रजब अली, क्या अब भी कूलिंग का अमल जारी है? कितने लोग अब भी लापता हैं, मिसिंग हैं, जिनकी तलाश की जा रही हो? देखिए, वाक़े को जो 36 घंटे गुजरने के बाद आग पर काबू पा लिया गया था और अभी भी जो है वो कूलिंग के साथ साथ रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जैसा कि हमारे नाजरीन को हम दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन जैन अली, कि ये कूलिंग का अमल भी जो है वो शुरू हुए 24 घंटे गुजर गए, लेकिन अब भी जो सूरत हाल है, चूँकि कल जो चीफ फायर अफसर ने बताया था, चूँकि बिल्डिंग का बेशतर हिस्सा तकरीबन 40% हिस्सा जो है बिल्डिंग का वो कोलैप्स कर चुका है, वो ज़मीनबोज हो चुका है। वो जहाँ पर जो मलबा दबा हुआ है, वहाँ से जब उसे जो मलबा हटाया जाता है, ऑक्सीजन मिलती है, तो कहीं कोई चिंगारी है तो वो दोबारा से शोला बन जाती है। देखा जा सकता है कि अभी भी मुख्तलिफ मुकामात से धुआं उठ रहा है, जहाँ पर जो है वो मलबा हटाने का काम जारी है, जबकि वक्तन फ़वक्तन जहाँ पे अगर शोला निकल रहा है तो वहाँ पर फायर टेंडर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब आज जो बड़ी अहम जो इसमें पेशरफ्त होगी, अब से कुछ देर कबल डिप्टी कमिश्नर साउथ जो है जावेद नबी खोसो, उनका कहना था कि आज कोशिश की जाएगी कि सर्चिंग का अमल जो है वो तेज़ी के साथ शुरू किया जा सके। बिल्डिंग का चूँकि 60% हिस्सा जो सही सालिम मौजूद है, वहाँ से जो है वो कोशिश की जाएगी स्नार्कल्स और दीगर चीज़ों के जरिए जो है वो रेस्क्यू के एहलकारों को अंदर दाखिल करके। ये बताइएगा कि अभी तक जैसे आप भी कह रहे हैं सर्चिंग का अमल शुरू किया जाएगा, आज की जो अपडेट है वो यही है, और अब तक सर्चिंग का अमल क्यों नहीं शुरू किया जा सका? हो सकता है कि कोई अंदर जिंदा लोग मौजूद हों और उन्हें बरवक्त ना अगर इमदाद पहुंच पाए तो वो जान की बाजी हार जाएं, तो ये ताखीर का अमल क्यों है सर्चिंग के लिए? देखिए, ताख़ीर का अमल सर्चिंग का अमल ताख़ीर से तो नहीं कहा जा सकता, चूँकि मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पाने के बाद ही, जैसा कि हमारे सामने जो है वो हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि जो मलबा हटाने का काम जो शुरू किया था, मलबा हटाने के साथ साथ उसके अंदर मलबे के अंदर भी जो सर्चिंग की जाए। कल जो लाशें निकली थी वो मलबा हटाने के दौरान ही तमाम तर लाशें निकली थी, और अब तक जो तस्दीक शुदा लाशें, चूँकि कल तो जो तादाद जो है वो 26 तक पहुँच गई थी, उसमें हुआ ये था कि कुछ लाशें जो है वो टुकड़ों में जो सोख्ता लाशें जो टुकड़ों में मिली थी, तो फिगर जो है वो ज़्यादा बताया जा रहा था, टोल डेथ। लेकिन जो पुलिस सर्जन कराची से हमारी बात हुई है डॉक्टर सुमैया की, उन्होंने इस हवाले से तस्दीक की है, और डिप्टी कमिश्नर ने भी उनके बिहाफ पे तस्दीक की है कि मजमूई तौर पर अब तक 20 लाशें जो है निकाली जा चुकी है, जबकि जो लापता अफराद की जो फहरिस्त है वो भी 83 अफराद तक पहुँच गई थी, लेकिन उसमें भी जो बताया जा रहा है कि कुछ नाम जो है वो डबल हो चुके हैं, यानी 75 अफराद मजमूई तौर पर अब तक शनाख्त के लिए रजब क्या तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है? लवाहिकीन कहाँ पे किससे राब्ता कर रहे हैं? कोई लिस्ट आवेज़ा की गई हैं? किन किन अस्पतालों में राब्ता किया जा सकता है? क्या लवाहिकीन अपना DNA टेस्ट देंगे, उसके साथ क्रॉस मैच किया जाएगा जो मस्क शुदा लाशें हैं उसके साथ, और कितने वक्त पर मुहित होगा ये प्रोसेस? इसमें कितना वक्त लगेगा? जी, ऐसे ही है कि जो है वो मुख्तलिफ ज़राए जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। DNA तो कंपलसरी करार दे दिया गया, जो नाकाबिल शनाख्त जो लाशें निकल रही है उनके DNA सैंपल्स तो लिए जा रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ तफसीलात जो है वो हासिल की जा रही है, जैसे डेड बॉडी के साथ कोई उसने जेवर पहना हुआ था, कोई अंगूठी पहनी हुई थी, कोई घड़ी थी उसके हाथ में, या कोई ऐसी कोई निशानी, कोई कपड़े की निशानी, या कोई ऐसी चीज़ जो बाकी है सोख्ता लाश पे, तो उसके ज़रिए भी शनाख्त की जा रही है। लेकिन DNA सैंपल्स जो है वो कंपलसरी है। जितने भी लोग जो लवाहिकीन आ रहे हैं उनके जो है वो खून के नमूने और दीगर तफसीलात DNA के लिए हासिल की जा रही हैं, जबकि जो डेड बॉडीज़, जैसे कि कल भी जो डेड बॉडीज़ जो यहाँ से निकाली गई थी, जो सोख्ता लाशें निकाली गई थी, वो यहाँ से सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने जो है वो भेजी जा रही है, जहाँ पर मेडिको लीगल सेक्शन के जो वहाँ पर मेडिको लीगल सेक्शन में भी इमरजेंसी नाफिज की गई है। वहाँ पर वो तमाम तर जो है जो उनके अच्छा, वजूहात और तहकीकात का सिलसिला कहाँ तक बढ़ाया गया है? वो किस कदर मौसर अंदाज में जारी है? क्योंकि शुरू में इतलात आई कि इमदादी काम, रेस्क्यू का अमला, फायर ब्रिगेड का अमला ताख़ीर से पहुंचा, क्योंकि आसपास जो तमाम एक अहम कारोबारी मरकज़ है, ये हब है, तो CCTV फुटेजेस, उसके ऊपर टाइमिंग भी मौसूल होगी, सारा कुछ देखा जा सकता है, तो वो फुटेजेस ली जा रही हैं। और एग्जैक्टली रजब, अभी तो काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं, यकीनी तौर पर पहला प्रोसेस तो यही था कि आग को बुझाया जाए। कूलिंग का अमल भी आप बता रहे हैं कि 24 घंटे से ज़्यादा से जारी है, लेकिन असल वजह आग लगी कहाँ से? ये कहा जा रहा था कि आर्टिफिशियल फ्लास्क की कोई शॉप थी, लेकिन वहाँ पर भी क्या शॉर्ट सर्किट हुआ? किसी की कोई गफलत थी, किसी ने सिगरेट बुझा के गलती से वहाँ पर फेंक दी? असल मुद्दा था क्या? आग लगने की वजूहात मालूम हो सकी क्या? देखिए, जो मामले की तहकीकात है वो अभी बिल्कुल ही इब्तदाई मराइल में है। अभी तो वो सिलसिला चल रहा है कि जो वहाँ पर दुकानदार, जो लोग महफूज
तरीके से जो बाहर निकलने में कामयाब हो गए, उनके बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही है। जो बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल फ्लावर की शॉप थी, वहाँ पर शिट्स के जरिए जो शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और आसपास उसके जो दुकानें थी, जो कपड़े की दुकानें थी, परफ्यूम्स की दुकानें थी या कॉस्मेटिक्स की दुकानें थी, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो केमिकल थे, जो बिल्कुल जो है वो आग पकड़ने वाली चीज़ें, उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ आग पकड़ी। और एक बड़ी अहम बात है जिसे शायद या तो जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है, वक्त का एक बड़ा जो है अहम मामला है कि जो 10 बजे और 10:15 के दरमियान जो आग लगने का जो वक्त है, वो वक्त बाजार के बंद होने का भी वक्त है। तो जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, जो 13 एंट्री एग्जिट पॉइंट थे, काफ़ी बड़ी तादाद है एंट्री एग्जिट पॉइंट की, लेकिन बेशतर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो है वो उस वक्त बंद हो चुके थे। चंद एक दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन आग लगने के बाद जैसे ही जो है वो उसका मेन फीडर जो है वो ट्रिप कर दिया गया या बंद कर दिया गया, बिजली मुनक़ता हो गई, अंदर लोग अंधेरे में, बंदे को बंदा नजर नहीं आ रहा था, अंदर भगदड़ मच गई, धुआं भरा हुआ था इसकी। और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो है वो कम से कम 2-3 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो है वो खुले हुए थे, वहाँ से लोगों को निकलने में परेशानी हुई। जैसा कि 2-3 दिन से हम जो बता रहे हैं अपने नाज़रीन को, कुछ लोग जो है वो ऊपर से छलांग लगा कर भी आए, दूसरी इमारतों के जरिए भी आए, कुछ लोग जो एंट्री एग्जिट पॉइंट जो बंद हो चुके थे वो जालियाँ तोड़ के बाहर निकले।